करोड़ों यूथ की इंस्पिरेशन, आइडियल, इंडिया लीडिंग बिजनेस टाइकून एंड इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जी के बारे में आज हम बात करेंगे और उनकी लाइफ के कुछ किस्से, फैक्ट और ऑब्जर्वेशन आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अब तक के सबसे सफल चेयरमैन, एक इंडस्ट्रियलिस्ट होने के साथ साथ एक जिंदा दिल इंसान भी है। ये उनकी स्टोरी से आगे आपको पता चल ही जाएगा। दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो इनको पसंद न करता हो। बचपन में इनके माता पिता का डिवोर्स हो गया। उसके बाद रतन टाटा अपनी दादी के साथ रहने लगे। बचपन से ही उनकी दादी ने उन्हें एथिक्स और मोरल का पाठ पढ़ाया, यानी चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है जिसे खानदान पे आ जाए, और इसको रतन टाटा आज तक फॉलो करते हैं। अपनी स्कूलिंग खत्म करते ही रतन टाटा ने हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें आईबीएम से जॉब ऑफर हुई। आईबीएम उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक थी। कुछ महीनों तक रतन टाटा ने आईबीएम में जॉब भी किया, पर उनकी दादी की तबियत खराब होने के चलते उन्हें इंडिया वापस आना पड़ा। वापस आते ही रतन टाटा टाटा स्टील्स में काम करने लगे, लेकिन यहाँ काम करने में इनका दिल नहीं लगा। जब ये बात रतन टाटा ने जेडी टाटा से कही, तब उन्होंने नेल्को कंपनी संभालने का काम रतन टाटा को दे दिया। नेल्को इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काम करती थी, जो कि उस टाइम बहुत लॉस में चल रही थी। और यहाँ आता है ट्विस्ट। नेल्को टेक ओवर करने के बाद कंपनी में हो रही गलतियों को सुधारने के लिए कंपनी को एनालाइज करना शुरू कर दिया। हो रही गलतियों को ढूंढने के बाद उन्होंने ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक चेंज लाया। रतन टाटा की लीडरशिप में कुछ ही सालों में कंपनी के सारे डेप्थ क्लियर हो गए और नेल्को फिर से एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई। 1991 में रतन टाटा की असली जर्नी शुरू हुई, जब वो टाटा एंड सन्स के 5th चेयरमैन बने। जब रतन टाटा चेयरमैन बने, उस समय के सीनियर्स का मानना था कि रतन टाटा इस पोस्ट के लायक नहीं है, पर जेडी टाटा ने किसी की ना सुनते हुए रतन टाटा को चेयरमैन बना दिया। और यहाँ से शुरू हुई रतन टाटा की लीडरशिप की जर्नी। रतन टाटा पहले से ही विजनरी थे और अब उन्हें मौका मिल गया था अपने विजन को इम्प्लीमेंट करने का। अपने विजन, डिसीजन और मेहनत के दम पे रतन टाटा ने टाटा सन्स की सारी कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाया। रतन टाटा विजनरी होने के साथ साथ मास्टर कम्युनिकेटर भी थे, जिससे वो अपने आइडियाज और विजन को दूसरों के सामने सही तरीके से रख पाते थे। रतन टाटा की सबसे बड़ी खूबियों में से एक थी कि जो भी उनके साथ काम करता था वो उनको देख के इंस्पायर हो जाता था, जिससे दूसरों के अंदर एक सेंस ऑफ कैपेबिलिटी पैदा हो जाती थी कि मैं भी ये काम आसानी से कर सकता हूँ, और ये एक ग्रेट लीडर की निशानी होती है। 1998 में रतन टाटा ने एक कोड ऑफ कंडक्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसके मुताबिक हर टाटा एम्प्लॉय को सेम रिस्पेक्ट मिलेगी, चाहे वो एक प्यून हो या फिर एमडी। बहुत सारी बड़ी पोस्ट पे काम करने वाले लोगों ने इस कोड ऑफ कंडक्ट पे साइन करने से मना कर दिया, लेकिन रतन टाटा ने हार ना मानकर आखिरकार सबसे ये कोड ऑफ कंडक्ट साइन करवा ही लिया। अब जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ वो आप सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, और इस स्टोरी के बिना रतन टाटा की बायोग्राफी पूरी ही नहीं हो सकती, तो इसे पूरा सुनना। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि सन 2000 में टाटा का ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत लॉस में चल रहा था। उस पर रतन टाटा ने डिसीजन लिया कि वो टाटा मोटर्स को फोर्ड को बेच देंगे। इसलिए अपनी टीम के साथ वो बिल फोर्ड से मिलने चले गए। बिल फोर्ड से मिलने के बाद उनका बर्ताव रतन टाटा को पसंद नहीं आया। बिल फोर्ड ने ये कहा कि ये कंपनी आपसे खरीद के हम आप पे एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा को ये बात चुभ गई। उसी रात वो अपनी पूरी टीम के साथ इंडिया वापस आ गए और डिसाइड किया कि वो अपनी कंपनी नहीं बेचेंगे। रतन टाटा की एक खासियत है, वो अपनी मेहनत और विजन को एक कर्व में रखते हैं, जिस वजह से उन्हें कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं। और यही फार्मूला रतन टाटा ने अपनी लॉस मेकिंग कंपनी टाटा मोटर्स पे अप्लाई किया, जिसके चलते कुछ ही सालों में टाटा मोटर्स एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई। और 2008 में ठीक 8 साल बाद फोर्ड मोटर्स का दिवालिया निकल गया। उनकी लग्जूरियस कार मेकिंग कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर लॉस में जाने लगी। इसी वक्त रतन टाटा ने इन दोनों कंपनीज को $2.3 बिलियन की वैल्यूएशन पे खरीद लिया और इन लॉस मेकिंग कंपनीज को प्रॉफिटेबल भी बनाया। उस वक्त बिल फोर्ड ने रतन टाटा से एक लाइन कही, आप हमारी कंपनीज खरीद के हम पर एहसान कर रहे हो। दोस्तों, इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सक्सेस से बड़ा कोई रिवेंज नहीं, और यही बात रतन टाटा ने प्रूव करके दिखाई। और अगला एपिसोड आप किसके ऊपर देखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना।